पुत्र जब लौट कर आए हैं, दशरथ महाराज ने देखा कि वो खाली हाथ लौट आए, तो एक आशा की किरण थी वो भी नष्ट हो गई। और इतनी व्याकुलता है हृदय में, इतनी व्याकुलता है। और याद रखना देवियों बंधुओं, जीवन के अंतिम समय में जो किए गए पाप हैं वो याद आते हैं, क्योंकि किए गए पुण्यों को तो हम गा गा के दुनिया को बता देते हैं। पाप करते हैं और अंदर छुपा लेते हैं, जो भीतर बैठा है वो सामने आ जाता है। कौशल्या के राजमहल में दशरथ ने कहा, मैं कैकेयी का मुंह नहीं देखूंगा, मैंने उसका त्याग कर दिया, ये मुझे हाथ ना लगाए। कौशल्या ले गई और सम्राट कौशल्या के राजभवन में है। और फिर कह रहे हैं, देवी मेरी आंखों के सामने वो अंधे तापस अंध साप सुधी आई, भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, बिलपत राऊ विकल बहु भांति, भाई जुग सारी ससिरा तीना राती। कौशल्या वो बड़े व्याकुल थे, वो बहुत व्याकुल थे। मेरा तीर जब उस मुनि पुत्र की छाती पे लगा, मैंने चीत्कार सुना कौशल्या, मैं दौड़ा गया कि हाय मुझसे क्या पाप हो गया, हाय मुझसे क्या दुष्कर्म हो गया। मैं किसी जंगली जानवर की आवाज समझ के धोखा खा बैठा कौशल्या। और जब मैंने जल के किनारे तड़पते वो अंधों माता पिता के पुत्र को देखा, वो छाती में धंसा हुआ वो बाण, मैंने तेजी से बाण निकाला तो वो मुनि पुत्र बोला, अरे सम्राट ये क्या कर रहा है तू? अरे मुझे मेरे प्राणों को तो शांति से निकल जाने दो। हाय हाय, मेरे अंधे माता पिता मेरे बिना जीवन नहीं धारण कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो मैं ही सहारा। ये श्रवण है, श्रवण कुमार। और जो अंधा होता है ना, श्रवण ही उसका सहारा होता है। जो अंधा होता है उसको 6 इंद्री जागृत हो जाती है, उसके कान ज्यादा तेज हो जाते हैं। अंधों का सहारा श्रवण ही होता है। ये तुमने क्या किया? वो प्यासे हैं, तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए कौशल्या उस ऋषि कुमार ने। और मैं भरा हुआ जल का पात्र लेकर, और जब मैं उधर चला तो वो अंधे वो सोच रहे कि ये कौन आ रहा है, इसकी पदचाप में अपराध बोध है, ये मेरे पुत्र नहीं हो सकता। ये जो आ रहा है हमारे नजदीक ये भयभीत है, ये अपराध बोध से ग्रसित है, इससे कुछ पाप हो गया है। ये जो आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पुत्र की पदचाप नहीं है। कौशल्या जैसे ही मैंने उनको जल का पात्र पकड़ाया, वो जल का पात्र उन्होंने छुआ पर नहीं पकड़ा और कस के मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, तू कौन है बता। ये पात्र तो वही है जिससे हम रोज जल पीते थे, पर हमारा बच्चा जल लेने गया था, उन्हें पता था कि हम प्यासे हैं, उसे तो शीघ्रता से आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए? और तुम कौन हो? अपराधी जैसे तुम कौन हो? बोले कौशल्या। वो मेरी छाती टटोलने लगे और फिर मेरी मोतियों की माला हाथ में पकड़ ली और फिर मेरे मुकुट को छुआ और कहा, कौन है रे तू जिसने हमारा सर्वस्व लूट लिया? और जैसे मेरे हाथ पकड़े कौशल्या उन्होंने, तो उन हाथों में श्रवण कुमार का रक्त लगा था। और रक्त उनके हाथों में लगा, वो हाय हाय करने लगे, क्या पाप करके आया है तू?
उन्होंने बोला, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं हत्यारा हूँ, मैं आपके पुत्र का हत्यारा हूँ। बस ये सुनते ही मैंने कहा, आप पानी पी लो। उन्होंने कहा, नहीं रे नराधम, हम जल नहीं पी सकते, हम प्राणों को धारण नहीं कर सकते, हम श्रवण के पीछे ही जाएंगे। लेकिन स्मरण रखना राजन, तुम भी जब मृत्यु को प्राप्त करोगे तो अपने ही पुत्र के वियोग से तुमको मृत्यु होगी। और देख कौशल्या, आज मुझे स्मरण आ रहा है। हाँ रघुनंदन, प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु चित चातक जलधर। कहाँ हो तुम राम, तुम कहाँ हो राम, तुम कहाँ हो? राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परि हरि रघुवर बिरहे, राउ गयाऊ सुरधाम। राम 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 कहते आधी रात को दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तुलसी बाबा ने बहुत उस मृत्यु को धन्य माना है। राम की स्मृति में, राम के स्मरण में समय नहीं है, मालूम नहीं है हमारी इस जीवन धारा वो कब महासागर में मिल जाएगी, हमें कहाँ पता है। इसलिए ये जो हमारे पास समय है, आपने देखा परीक्षित को मालूम था 7 दिन बाद मृत्यु आएगी, लेकिन हमें पता है कि कब मृत्यु आएगी। अगला क्षण हमारा जीवन का होगा कि मृत्यु का होगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।